तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा को, जो कि आपके पेपर में हर साल आता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे, जो कि दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में 100% इस बार 2026 में ये आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ 2026 में ये 100% आएगा। 2026 में छपने वाले प्रश्न। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा वन लाइनर बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोगों को 20 नंबर, वो भी आप लोग कंफर्म हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने कम से कम 100 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें जिसमें मैंने 2 चैप्टर करा रही है। दूसरे चैप्टर का टॉपिक नंबर 7 है, बेकिंग सोडा। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं इसे लिख के लाता हूँ, अगर अभी जैसे लिखूंगा तो आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, पेपर का समय है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़िए इसे। NaHCO3, NaHCO3 अणुसूत्र इसका होता है NaHCO3। अणुभार इसका होता है 84। ये भी आपसे पूछा जाता है पेपर में। इसका सामान्य नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को व्यंजक चूर्ण करा रखा है। इससे पहले मैंने और भी सारे प्रश्न करा रखे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी निर्माण विधि। इसकी निर्माण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 6 नंबर के प्रश्न अब मैं करा रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसे प्राप्त कैसे किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 है, ये Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोल देते हैं। Na2CO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसकी जल और ये CO2 गैस से अपक्रिया जब कराई जाती है, इसकी CO2 गैस से अपक्रिया कराई जाती है तो NaHCO3 बनता है। आप लोगों को ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। निर्माण विधि इसकी 100% इस बार पेपर में पूछी जाएगी। आप लोग इसे याद करके रखिए। आप लोग मेरे साथ पहले बोलिए एक बार। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, इसे हम लोग गिब्स आउट बोलते हैं। इस पर हम लोग थोड़ा सा हीट करेंगे तो NaHCO3 बन जाता है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे 100% करें। चलिए हम लोग भौतिक गुण इसके देखते हैं। भौतिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में डालने पर विलेय होता है। हम इसे जब जल में डालते हैं तो ये विलेय हो जाता है। जैसे कि आप लोग को होता होगा कि जल में डालने पर ये घुल जाता है। विलेय का मतलब होता है घुल जाता है। आप लोग इसे जो लैंग्वेज लिखी है ये बहुत ही आसान लैंग्वेज लिखी है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये कैसे होता है? सफ़ेद रंग का होता है। आप लोग को जो दिखते होंगे, आप लोग कभी घर में, आप लोग को तो नहीं पता होगा, जो लड़कियां खाना वाना बनाती हैं उनको पता होगा कि जो डाला जाता है किसी चीज़ को जल्दी से, मतलब क्या बोलता है, गैस बनाने के लिए या फूलने के लिए रखा जाता है, तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अब हम लोग इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। भौतिक गुण हो गया है। भौतिक गुण मैंने 2-3 बता दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने इसमें लिख दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊष्मी प्रभाव इसका। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो। मैं मान रहा हूँ कि आपको 100% चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी गलती होगी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ऊष्मा का प्रभाव। सोडियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। जल और H2O निकल जाता है। ये आपको बताया ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने करा रखा है, ये वाली भी देखिए आप कि ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा है वो चीज़ यहाँ पर है। ये जो ये है ये है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी लिख लीजिए आप। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इसका हम लोग देखते हैं जल अपघटन। इसका जल अपघटन हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ले आया हूँ आपको। जो वैसे तो आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कम कम ये दिया है 8 से 9 पेजों में, लेकिन मैंने इसे इतना संग्रह किया है कि बहुत ही कम में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, NaHCO3 + H2O, तो NaOH + H2CO3 प्राप्त होगा। इसका जल अपघटन हम लोग जब कराएंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग अम्लों से इसकी क्रिया कराते हैं। ये सारे के सारे रासायनिक गुण में हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा वाला है, ये दूसरा है। आप लोग ऐसे जैसे मैं लिख कर लाया हूँ, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको 6 के 6 नंबर मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया कराने पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। जब हम लोग इसकी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हम लोग को जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए जैसे मैंने टिक कर दिए इसे, देखिए चले, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4, ये H2SO4 जो है ये अम्ल है, ये अम्ल है। आप लोग ऐसे नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं थी। फिर जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो Na2SO4 बन जाता है। Na2SO4, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से HCO3 निकलता है। तो SO4 माइनस है तो जाकर इससे जुड़ जाएगा, H2 प्लस है तो इससे जाकर जुड़ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से जल निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगी बाहर। एक और आप देख लीजिए, NaHCO3 + HCl, NaCl + H2O + CO2। धातु अम्ल से क्रिया नंबर 4, धातु अम्ल से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट को धातु अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब हम लोग इसे सोडियम कार्बोनेट को धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हम लोग को धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे भी। चलिए, NaHCO3 + ZnSO4, इसका हो जाएगा ZnCO3 के होल टॉइस इंटू Na2SO4 + H2O। NaHCO3 + ZnSO4, यहाँ पर HCO निकलेगा, यहाँ से Zn निकलेगा और Na अलग होगा। जैसे ये यहाँ से अलग होगा और ये यहाँ से अलग होगा। तो CO3, इसमें 2 कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन 2 है तो यहाँ पर बराबर भी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ZnSO4 + CO3 का होल टॉइस + H2SO4 + H2O प्राप्त होगा। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया है कि आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। तो हम लोग इसके उपयोग देखते हैं, उपयोग हम लोग देख लेते हैं। उपयोग इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोग जितने हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं लाया हूँ। और उपयोग आप लोग याद करके ज़रूर जाइए, क्योंकि उपयोग 100% पूछेगा पेपर में। चलिए, अमाशय की अम्लता को दूर करने अथवा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अमाशय हम लोग के पेट में, अमाशय की अम्लता को दूर करने, अमाशय जो हम लोग के पेट का अमाशय है, इसकी अम्लता को दूर करने में करता है, अथवा प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है। मतलब जो अम्ल को दूर करता है उसे प्रति अम्ल कहते हैं। माका युक्त पेय पदार्थ व गोली के निर्माण में किया जाता है। मैका युक्त पेय पदार्थों व गोली के निर्माण में किया जाता है। इसे गोली बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोली बनाने में किसका उपयोग किया जाता है पूछ लेगा तो आप लोग को लिखना है बेकिंग सोडा का। तो आग बुझाने में, वो आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, जो आप लोग को घर में यूज होता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण किया जाता है। चमड़े के रोगा के निदान में किया जाता है, रोगा नहीं, चमड़े के रोग के निदान में प्रयोग किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। दूध को फटने से बचाने में प्रयोग किया जाता है, दूध जो फटे नहीं इसे बचाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले हम लोग धावन सोडा को पढ़ेंगे और इसके भी जो आगे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इन्हें करके जरूर जाइए। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।